14वां घंटा, अपने धन को अधिकतम करना। इस घंटे में आपसे एक ऐसा फैसला करने के लिए कहा जाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर डाल सकता है। समृद्धि की इच्छा सदियों पुरानी है। सदियों पहले यूनान में डायोनिसियस देवता की कहानी लोकप्रिय थी, जिन्होंने सम्राट मिडास से पूछा कि उसे धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहिए। मिडास ने कहा, जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं जिस भी चीज को छू लूं, वह सोने में बदल जाए। डायोनिसियस ने मिडास को यह वरदान दे दिया। अपनी नई शक्ति को परखने के लिए मिडास ने हाथ बढ़ाकर पेड़ की पत्ती तोड़ी। हाथ लगते ही वह पत्ती सोने में बदल गई। फिर उसने एक छोटा पत्थर उठाया और वह भी सोना बन गया। मिडास 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खुशी से चिल्लाया, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। फिर उसने इससे आगे कहा, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। जब मिडास अपने महल में लौटा तो उसने अपने सेवकों को दावत तैयार करने का आदेश दिया। जल्दी ही उसे प्यास लगी। उसने शराब पीने की कोशिश की, लेकिन सभी ये देखकर हैरान रह गए कि उसके होंठ तक पहुंचते ही वह सोने में बदल गई। उसने ब्रेड खानी चाही, लेकिन उसका कौर तोड़ने से पहले ही वह भी सोने में बदल गई। जब उसने अपनी बेटी को गले लगाया तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। आज भी लोग मिडास के स्पर्श की चाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि अगर उनकी सारी इच्छाएं सचमुच पूरी हो जाएं, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पैसे के बारे में बात करते समय गलतफहमी और वास्तविकता में फर्क करना महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ एक वित्तीय निर्णय से इंसान का आर्थिक भविष्य बदलना संभव है? क्या औसत आमदनी वाला आम आदमी दौलत पैदा कर सकता है? बिल्कुल, ये हर दिन हो रहा है और इस घंटे में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। पैसे का मतलब, जो लोग मुंह उठाकर कह देते हैं पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वे सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पैसे नामक आदान प्रदान के माध्यम को कमाने में जितना समय लगाता है, उतना किसी दूसरे काम में नहीं लगाता। इसे अक्सर जीवन का समर्थन तंत्र कहा जाता है। पैसे को संपत्ति एसेट और दायित्व लायबिलिटी दोनों कहा जाता है। इसे संपूर्ण सफलता का पैमाना और सारी बुराइयों की जड़ माना गया है। कई लोग अपने ज्यादातर जागृत घंटों में इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोगों में दौलत की हवस इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। वे इसे हासिल करने के लिए अपने चरित्र और ईमानदारी तक से समझौता कर लेते हैं। मैनहट्टन के एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर ने कहा था, मैं जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने रात को चैन की नींद सोने का विकल्प चुना। परिवारों के टूटने, व्यवसायों के डूबने और सरकारों के गिरने के लिए भी पैसे या इसकी कमी को दोष दिया जाता है। दुनिया आज भी अमीरों और गरीबों में विभाजित है। बहरहाल, दौलत को सिर्फ विनाशकारी शक्ति ही नहीं मानना चाहिए। दुनिया की कुछ महानतम खोजें और रचनाएं आमदनी कमाने की इच्छा से उत्पन्न हुई हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 21 दिन तक एकांतवास किया और द मसीहा पुस्तक लिख डाली। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। मुद्रा तो बस कागज या धातु का टुकड़ा है जिसे सरकार या वित्तीय संस्था ने मूल्य प्रदान किया है। पैसे का इकलौता अर्थ वही है जो हम इसमें व्यक्तिगत रूप से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, एक दादी बच्चे के हाथ में $1 का नोट प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में रख सकती है, या फिर कानून को प्रभावित करने के लिए पैसा रिश्वत के रूप में भी दिया जा सकता है। पैसे का महत्व समझने के लिए ये देखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में इसके संबंध में क्या कहा गया है। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक का हर छठा छंद पैसे से संबंधित है। कई लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि ईसा मसीह ने प्रायश्चित, मुक्ति, स्वर्ग या किसी अन्य विषय पर जितना कहा है, उससे ज्यादा पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में बात की है। चांदी के 30 सिक्कों के लिए ईसा मसीह से विश्वासघात किया गया। अनानियास और सैफिरा ने पैसे के बारे में झूठ बोला। पॉल का जहाज मालिकों के लोभ के कारण डूब गया। चूंकि हम दुनिया में मुद्रा की केंद्रीय भूमिका को नकार नहीं सकते, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, एक सुंदर संपत्ति रची गई है और आपको प्रबंधक स्टुअर्ड का पद दिया गया है। जब आप खुद को किसी चीज का मालिक नहीं मानते, तो आपका दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल जाता है। आप सिर्फ जायदाद की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपको यकीन है कि आपका अपनी संपत्तियों पर मालिकाना हक है, तो आप अति संरक्षण की मानसिकता से प्रतिक्रिया करेंगे। आपको नुकसान का डर और चिंता होगी, शायद गुस्सा भी, अगर आप महसूस करें कि दूसरे आपकी संपत्ति का सम्मान नहीं करते हैं।
दुर्भाग्य से कई लोग अपनी संपत्ति का गुलाम बनने के जाल में फंसते चले जाते हैं। इस जाल से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इंसान के पास जो भी है वह सब ईश्वर ने दिया है। आप इसके मालिक नहीं हैं। आपसे तो संरक्षक या रखवाला बनने को कहा गया है। आपका मूल्य क्या है? हम वह पैसा कैसे पाएं जिसके हम संरक्षक हैं? ये लोगों को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने का सीधा परिणाम है। पूंजीवादी तंत्र में लोगों को अलग अलग तनख्वाह मिलती है। एक ही घर में पले 2 बच्चों की आमदनी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हो सकता है कि एक न्यूनतम तनख्वाह पा रहा हो जबकि दूसरा किसी दिग्गज कॉरपोरेशन का प्रमुख हो और उसकी आमदनी 6 अंकों में हो। हालांकि इसके अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को उतना ही भुगतान मिलता है जितना वे खुद का मूल्य मानते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको दिल में यकीन है कि आपका सालाना मूल्य $60,000 है, तो आप चेतन और अचेतन रूप से इतनी ही धनराशि के लिए काम करेंगे। इसका विपरीत भी सच है। हम स्वयं को जिस चीज का हकदार नहीं मानते उसे हम खुद ही मिटाने लग जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, पैसा लोगों को नहीं बदलता, ये तो सिर्फ उनका मुखौटा उतार देता है। अगर कोई इंसान प्रकृति से स्वार्थी, घमंडी या लालची है तो पैसा उसके उस गुण को उभार देता है। बस इतनी सी बात है। पैसा सिर्फ नोट छापने वाली सरकारी मशीनों पर काम करने वाले लोग ही बनाते हैं। बाकी सभी लोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से पैसा कमाते हैं। कई लोग पैसे कमाने में जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनके पास आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं होती है। रिटायरमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसका वे बेसब्री से इंतजार तो करते हैं, लेकिन उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। 5%। आपकी उम्र या आमदनी कितनी भी हो, एक योजना आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकती है। इसका नाम है 5% टेक 5 और यह इस तरह काम करती है। आपको मिलने वाले प्रत्येक $100 में से $5 अलग रखने का निर्णय लें। इसका तत्काल निवेश कर दें और ब्याज को भी मूलधन में जोड़ते जाएं। हो सकता है कि ऐसा करते समय आपको अपना बजट बदलना पड़े, लेकिन जो होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। अगर कोई युवा दंपति या व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर साल $30,000 कमाता है, तो पहले साल निवेश $1,500 होगा। 7% ब्याज दर पर पहले साल उन्हें $105 ब्याज मिलेगा। भले ही उन्हें एक भी वेतन वृद्धि या प्रमोशन न मिले और वे रिटायर होने तक हर साल $30,000 ही कमाते रहें, तब भी 65 साल की उम्र में उनकी यह छोटी सी योजना उन्हें $3,40,000 की एकमुश्त रिटायरमेंट राशि देगी। ये हिसाब लगाने के लिए गणित का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी भर अगर सामान्य वेतन वृद्धियां मिलती रहें और वे 5% आमदनी का निवेश करके 7% ब्याज कमाते रहें, तो इस योजना पर चलकर $1 मिलियन से ज्यादा राशि जमा हो सकती है। आर्थिक सफलता काफी हद तक आपकी जीवन शैली के परिवर्तन और धन संबंधी दृष्टिकोण से तय होती है। जब आपको एहसास होता है कि बीज खाने के लिए नहीं बोने के लिए हैं, तो समय आने पर आपको बम्पर फसल मिलेगी। न्यूयॉर्क के एक स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस की दीवार पर यह सूत्र वाक्य टंगा था, $100 को $110 में बदलना मेहनत का काम है। $100 मिलियन का $110 मिलियन में बदलना तो अवश्यंभावी है। लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वे निवेश के क्षेत्र में वैसा व्यवहार करने का संकल्प नहीं करते जैसा वे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में करते हैं। जॉन जेकब एस्टर ने कहा था, दौलत काफी हद तक आदत का परिणाम है। जब आप लगातार अपने भविष्य में निवेश करते हैं तो एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिणाम ये होता है कि आप आर्थिक सुरक्षा के ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जो कल के बारे में आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आशावाद प्रदान करता है। राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होगी, लेकिन परिणाम इतने बड़े हैं कि सब कुछ झेलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजराइल की संतानें जूझने का मतलब जानती थी, लेकिन वे सोना चांदी लेकर आए और उनकी जातियों में कोई भी कमजोर नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्हें पुरस्कार भी मिला। ये व्यक्तिगत घोषणा करने का समय है कि आप एक भी ऐसा महीना नहीं गुजरने देंगे जिसमें आप अपने भविष्य की खातिर आर्थिक निवेश न करें।